जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। जबकि देवता दुखी हैं, इनकी माता, देवताओं की माता अदिति देवी दुखी रहती हैं। ये अपने पति देव कश्यप जी की जाकर के सेवा की, उनने सेवा करके प्रसन्न कर लिया। देवी क्या चाहिए? बोले कि प्रभु, हमारे पुत्र जो हैं सब भटकते फिर रहे हैं इधर उधर, असुरों ने उनके स्वर्ग को छीन लिया है, अतः उनको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कृपा करके एक पुत्र मुझे ऐसा प्रदान करिए जो असुरों से छीन करके स्वर्ग को हमारे पुत्र देवताओं को प्रदान करे। बोले कि देवी, इसके लिए एक व्रत करना पड़ेगा। हाँ, दैत्यों की माता दिति को तो 1 महीने का व्रत बतलाया, लेकिन देवताओं की माता अदिति को 12 दिन का ही व्रत बतलाया। 12 दिन का व्रत। फागुन के महीने में ये व्रत होता है, इसका नाम पयो व्रत। ये भी अगर कोई व्रत करे तो उसको संतान लाभ हो सकता है। ये व्रत, पयो व्रत, ये दूध का व्रत। कश्यप जी कहते हैं कि फाल्गुन बदी अमावस्या के दिन जंगल में जंगली सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लाए और मिट्टी को किसी सरोवर या नदी में जा करके सारे शरीर में मिट्टी का लेपन करता हुआ ये कहे, त्वं दिव्यादि बराहे न रसाया स्थान इच्छता उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापमानं मे प्रणाशय। सारे शरीर में मिट्टी का लेपन करके नदी या सरोवर में स्नान करे और घर में आकर के भगवान शालिग्राम का पूजन करे। उनको दूध से ही स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। यहाँ पर ये सब पूजन होगा द्वादशाक्षर मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथवा यहाँ भी मंत्र है, नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुणसंख्यान इत्यादि, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र से सारी पूजा हो सकती है। षोडशोपचार से जो भगवान का पूजन आदि करके वस्त्र, यज्ञोपवीता, भूषण, पाद्य, अर्घ्य, गंध, धूप दीप, ये सब पूजन करके भगवान का के लिए जो नैवेद्य बनाए वो खीर ही बनाए, जरा घी भी डाल करके, मेवा वो डाल करके बढ़िया बनाए, भगवान को भोग लगाए। जब तक भोग लगे तब तक 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे और फिर थार को उसार करके फिर भगवान को तांबूल आदि पान दे करके उनकी प्रदक्षिणा दंडवत प्रणाम करके शयन करा दे और कम से कम खीर का ही भोजन 2 ब्राह्मणों से 2 ब्राह्मण कम से कम कराए, खीर का ही भोजन कराए। इस तरह से 12 दिन तक ऐसा ही चलेगा। 13वें दिन इसका उद्यापन होगा। तो 13वें दिन पंचामृत से भगवान का स्नान कराना होगा। किसी ज्ञान संपन्न विद्वान आचार्य के द्वारा भगवान का पूजन होगा और फिर उसके बाद खूब बढ़िया भोजन भोग लगाइए। 56 प्रकार का भोग हो सके तो लगाइए। फिर भगवान को भोग लगा करके भगवान के आगे खूब नृत्य, गान, स्तुति, संकीर्तन, स्वस्ति वाचन आदि खूब करे। जो अभ्यागत अतिथि कोई आवे उसको भी दे। इस तरह से भगवान कामना सब इतने से पूर्ण कर देते हैं। अदिति देवी ने ये पयो व्रत को किया कि ठीक 13वें दिन भगवान उनके सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए।
तस्या प्रादुर अभूत तात भगवान आदि पुरुष है, पीतवास चतुर्बाहु शंख चक्र का दाधारा। इस तरह से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नेत्र के सामने भगवान का दर्शन करके ये ननाम भूविकाये न दंडवत प्रीति विह्वला, स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम वर्जित है। उनको पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, लेकिन ये प्रीति विह्वला, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। ये प्रीति से विह्वल हो गई, अतएव साष्टांग जो है भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, देव मातर, तुम्हारे मन की बात को मैंने जान लिया है। तुम जाओ अपने पति में मेरी भावना करते हुए उनसे गर्भ धारण करो। मैं ही तुम्हारे गर्भ में आकर के, गर्भ से आकर के अब तुम्हारी कामना को मैं पूर्ण कर दूंगा। जब ये कह करके अदिति जी ने अपने पति देव से गर्भ धारण किया, जो है भगवान श्री हरि भादो के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जो है श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा के स्थित रहने पर मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की। ये वामन भगवान प्रकट हुए, भगवान बालक रूप में, लेकिन देखते ही देखते 8 वर्ष के हो गए। 8 वर्ष का बालक। तो कश्यप जी ने सब देवताओं को आमंत्रित कर दिया, सब ऋषियों का आमंत्रित कर दिया, सब लोग इकट्ठे हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार बालक के 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। इस तरह से जो इतना बड़ा कमंडल बामन जी कैसे दौड़ेंगे? ये छत्र, ये छाता है, छत्र दौड़े। हाँ, अच्छी बात। ये क्या है जी? चरण पादुका। इस तरह से वामन भगवान क्या यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ। उनमें सूर्य ने उनके लिए गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति जी ने इनके लिए ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत दिया, सप्तर्षियों ने उनके लिए कुशमुष्टि प्रदान की, सरस्वती देवी ने उनके लिए माला प्रदान की, कुबेर जी ने उनके लिए जो है भिक्षा पात्र दिया, तो उमा देवी ने उनके लिए भिक्षा प्रदान की। इस तरह से सब देवताओं ने अलग अलग वस्तुओं को दे दिया, लेकिन कैलाश जी ने सब कुछ एक साथ दे दिया। इस तरह से ये बटु बामन ये महर्षि गणों से संसेवित, जबकि कुशा का परिस्तरण करके और हवन आहुति करके, आहुति दे करके, परिसमूहन आदि करके और वहां से चले। कहां चले? ये जहां पर कि ये भृगुवंशीय ब्राह्मण स्वर्ग पर बलि का सदा सर्वदा के लिए राज्य हो जाए, उसके लिए एक और यज्ञ कर रहे थे। नर्मदा जी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का स्थान आज भी प्रसिद्ध है। नर्मदा जी के किनारे भृगुकच्छ नाम का स्थान, वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। यहां पर बटु बामन इधर ही चले, ये छत्र लिए हुए, बड़े के दंड को लिए हुए, सजल कमंडलू को लिए हुए,
ये पहुंचे मूंछ की मेखला धारण किए हुए यज्ञपवीत, मृग चर्म धारण किए हुए जटाजूट, ये वामन भगवान जटाजूट, ये देखने के लिए 8 वर्ष के हैं, लेकिन इनके पेट में हाथ भर की दाढ़ी है। ये बड़े की यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए, जैसे इनको देखते ही सारे जितने भी अग्नि, जितने ब्राह्मण, भृगु इत्यादि, उनके तेज से अक्षुब्ध होकर के सब के सब खड़े हो गए। यजमान बलि इनको देख करके प्रसन्न प्रसन्न होकर के खटी सोने की चौकी बिछा दी, उन पर विराजमान किया, स्वागत कह करके उनका अभिनंदन किया, फिर उनके चरण को धोता है। ये जन के कलमश को दूर करने वाला ये भगवान का चरण प्रक्षालित जल अपने मस्तक पर छिड़कता है, जिसके लिए जो भगवान चंद्रमौली शंकर भक्ति पूर्वक जिस जल को अपने मस्तक पर रखते हैं, बलि अपने मस्तक पर छिड़कता है। ये कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किंकरवामते, ब्रह्मन आपका स्वागत हो, कौन सी आज्ञा का पालन करूं? मैं देखता हूं ब्रह्मर्षियों का तप जो है आज साक्षात मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आया है। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज ये भूमि हमारा कुल अत्यंत पवित्र हो गया। आज मैंने जाना, मैंने यज्ञ किया है, आपने घर आकर के मुझे कृत्य कर दिया। आपके ये चरण प्रक्षालित जल से मेरे सारे पाप ताप समाप्त हो गए, ये पृथ्वी पुनीत हो गई। अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांगिए। आपको पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी मांगिए। आपको सोना चाहिए, सोना, चांदी चाहिए, चांदी, कोई ब्राह्मण की कन्या चाहिए, कन्या, गांव चाहिए, गांव, नगर चाहिए, नगर, हाथी, घोड़ा, रथ, आप जो भी इच्छा हो, या बना बनाया मकान, या कोई मीठी खाने की वस्तु, जो भी आप चाहें मैं आपको समर्पण करूं। भगवान कहते हैं, बचस्तवै तत् जनदेव सुंदितम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। यह राजन, ये तुम्हारी वाणी सुंदर, तुम्हारे कुल के अनुरूप, धर्मयुक्त, तुम्हारे यश के बढ़ाने में परम उपयुक्त, जिसमें कि प्रमाण किए भृगुवंशीय ब्राह्मण, तुम्हारे वंश में कुल वृद्ध, तुम्हारे पितामह बाबा प्रहलाद जी, इस वंश में कोई भी कमजोर नहीं हुआ, कोई भी कंजूस नहीं हुआ, किसी ने भी प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया हो, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। कोई भी युद्ध में किसी ने पीठ नहीं दिखाया। आपके वंश में प्रहलाद जी का अमर यश सर्वत्र व्याप्त है। आपके वंश में हिरण्याक्ष नाम का एक वीर हो गया, जो कि विष्णु ने बहुत कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त किया, फिर भी अपने को विजयी नहीं माना। उसका भाई हिरण्यकशिपु विष्णु से बदला लेने के लिए वैकुंठ में पहुंच गया। जब विष्णु ने देखा, अरे ये दुष्ट यहां भी आ गया, उसके श्वास के साथ उसके अंदर ही प्रविष्ट हो गए। ये विष्णु यहां से गर्जना करता हुआ ये विष्णु वहां चला गया जहां से फिर नहीं लौटेगा, गर्जना करता लौट आया। ऐसे से वीर आपके वंश में हो गए। अतः ये आपके शब्द सब आपके कुल के अनुरूप है, लेकिन मुझे केवल मेरे पैर से 3 पैर पृथ्वी चाहिए, मेरे ही पैर से। बोले कि तुम बहुत छोटे हो, कोई लंबे चौड़े आदमी से नपवा दें? नहीं, मेरे ही पैर से चाहिए, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। नान्यते कामये राजन, और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए। विद्वान को जितना प्रयोजन हो उतने से अधिक कुछ नहीं लेना चाहिए। बलि कहता है कि अरे ब्राह्मण बालक, बोले कि तेरी बातें तो सब वृद्धों सरीखी और तेरी बुद्धि बालक सरीखे ही। मेरे जैसों को अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया, अब मांगा तो केवल 3 पैर पृथ्वी,
अरे मैं द्वीप का द्वीप दे सकता हूं, मुझे प्राप्त करके याचक को जीवन भर पर मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जीवन भर तुम्हारी जिससे वृत्ति तुम्हारा निर्वाह हो जाए, इतने वस्तु को मांगना चाहिए। भगवान कहते हैं कि राजन, ये संसार के जितने विषय, मौज शौक की जितने भी ये साज समाज और जो है साधन है, तो अगर किसी अजितेंद्रिय को दे दिए जाएं, वो भी उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जो 3 पैर से असंतुष्ट है, उसको द्वीप से भी पूरा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े राजा लोग दैन्य, बड़े की गए आदि राजा लोग, बड़े की एक द्वीप को जीत लिया, दूसरे की कामना बनी रही, दूसरे को जीत लिया, तीसरे की कामना बनी रही। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। इसलिए यदृच्छा से जो प्राप्त, उसी में संतोष करने वाले को सुख मिलता है, असंतुष्ट को कहीं सुख नहीं मिलता है। ये असंतोष जो है संसार में आने जाने का हेतु है। यदृच्छा से प्राप्त, उसमें संतोष करने वाला मुक्त हो जाता है। जो संतुष्ट है ब्राह्मण, उसका तेज बढ़ता है, असंतुष्ट का तेज घटता है। इसलिए मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतने से मेरा काम हो जाएगा। अब ये वामन भगवान को 3 पैर पृथ्वी देने के लिए, संकल्प लेने के लिए जैसे ये तैयार हुआ, इतने में इसके गुरुदेव शुक्राचार्य जी बोल पड़े, अरे बलि, ये क्या कर रहा है? क्या समझता है? ये वामन ब्राह्मण है, बड़े कि साक्षात वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य, ये विष्णु है। ये कश्यप अदिति के द्वारा देवताओं का काम बनाने के लिए प्रकट हुआ है। तुमने इसको देने की प्रतिज्ञा कर दी है, ये मैं अच्छा नहीं मानता। बड़े कि दैत्यों पर महान आपत्ति आ गई। ये तुम्हारे सारे स्थान, ऐश्वर्य, श्री, तेज, यश, सुख सबको छीन करके आइए देवताओं को दे देगा। तो तू क्या समझता है? ये छोटा है? बड़े इसके पेट में हाथ भर की दाढ़ी है। ये एक पैर में तो सारे ये पृथ्वी को नाप लेगा, दूसरे पैर में जितना तू समझता है कि हमारा है उसमें नाप लेगा, तीसरे पैर पृथ्वी देने के लिए तो तेरे पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे कि अपनी वृत्ति ही नष्ट हो जाए। अरे दान, यज्ञ, तप, कर्म आदि वृत्ति वाला ही तो कर सकता है। जिसके पास आमदनी का जरिया है वही तो कर सकता है। जिसके पास वृत्ति ही नहीं, वो क्या करेगा? बुद्धिमान को चाहिए अपने पैसे को 5 भाग में बांटे। जो अपना पैसा है उसको 5 हिस्सा करे। एक तो धर्माचरण के लिए रखे, एक अपने नाम के लिए, एक व्यापार धंधे के लिए, एक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और एक अपने बेटी बेटा के ब्याह शादी के लिए, सजन के लिए। ऐसे 5 भाग में जो अपने धन को बांट के और वैसे ही प्रयोग करता है, वो यहां भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। इसलिए तुमने प्रतिज्ञा कर दी है देने की, अब कह दो कि नहीं देता, मना कर दो। हाँ, बोले कि इतनी जगह पर झूठ बोला जा सकता है। स्त्रियों के बीच में, हंसी मजाक में, विवाह के अवसर पर, वृत्ति की रक्षा के लिए, किसी का प्राण संकट हो उसको बचाने के लिए, गाय ब्राह्मण के बचाने के लिए किसी की हिंसा होती हो, अगर झूठ बोल दिया जाए वो झूठ निंदित नहीं। बोले कि तुम कह दो मेरी वृत्ति नष्ट हो रही है, मैं नहीं देता। ये कह करके बलि जी चुप हो गए, ये शुक्राचार्य जी मौन हो गए। बलि कहता है सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो यम गृह निधिनाम। गृहस्थाश्रम आश्रमियों के लिए ये धर्म आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने पैसे के लोभ में आकर के और किसी ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके उसको ठगूं धूर्त की तरह, ये
गुरुदेव हमसे नहीं होगा। मैं तो असत्य से बढ़कर के दूसरा कोई अधर्म मानता ही नहीं। सब कुछ सहन कर सकता हूं, झूठ को सहन नहीं कर सकता। यही तो होगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। स्थान से भ्रष्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन किसी ब्राह्मण को ठगूं पैसे के लोभ में, ये मुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूं ये धर्म, ये धन, ये राज्य, ये मकान, या तो एक दिन ये मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो एक दिन मैं इनको छोड़ दूंगा। जबकि त्याग सुनिश्चित ही है, तो एक ब्राह्मण जिसे प्रसन्न होता है, क्यों नहीं इसको करना चाहिए। दधीची, शिवी इत्यादि सबने ये क्षण भंगुर अपने शरीर का परित्याग करके उन्हें अतिथियों की अभिलाषा पूर्ण किया। ये शरीर तो उनका नहीं रहा, लेकिन उनका यश आज भी बना हुआ है। दधीची शिवी का नाम आज भी लिया जाता है। अतः ये काल शरीर को ग्रास कर लेता है, लेकिन यश को ग्रास नहीं करता। अतः मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, असत्य भाषण नहीं कर सकता। तब तो शुक्राचार्य जी बोले, एवं अश्रद्धालु अपने शिष्य को अपने आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो शाप दे दिया। बड़े के अपने को पंडित समझ करके हठ में आकर के मेरी उपेक्षा करके मेरे शासन का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, अतः जल्दी से जल्दी जा तो भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु जी से शपथ भी हो करके, लेकिन अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। बामन के लिए दान देने के लिए इनकी पत्नी विंध्यावली जी जो हैं, जब इनने सुना है कि भगवान ही आए हैं मांगने के लिए, ये बोले कि ऐसे मौका को क्यों हाथ से निकलने दीजिए, भगवान ही जहां पर मांगने के लिए आए हैं, बोले कि ऐसे मौका को, ऐसे अवसर को हाथ से क्यों निकलने देना चाहिए। झाड़ी लेकर के तैयार हैं। पतिदेव आप तो किसी की सुनो ही मत, जल्दी से जल्दी ये संकल्प कर दे। जबकि झाड़ी को लेकर के अंजलि में जल देने के लिए विंध्यावली जी डालना चाहती हैं। झाड़ी जिसमें टोंटी लगी हुई है, तो टोंटी में शुक्राचार्य कीट बन करके उसमें फंस गए, जिससे पानी गिरे ही नहीं। तो शुक्राचार्य कीट बन करके उसमें फंसे हुए हैं। और बलि ने एक कुशा को उठा करके उसके जड़ को उसमें छेद में खोदा, ये छिद्र बंद है, साफ हो जाए। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगी, आंख टूट गई। ले साथ आज एक आंख के शुक्राचार्य। इस तरह से जल ले लिया अंजलि में। तुभ्यम अहम ददे, जैसे ही जल गिराया नीचे, अब देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। देवता कहने लगे, वाह बलि वाह, वाह बलि वाह। ये जान करके, शत्रु को समझ करके, ये सब छीन करके देवताओं को दे देगा, तो भी संकल्प कर दिया। इस तरह से अब बटु बामन का शरीर बढ़ने लग गया, लंबा चौड़ा सब, सूर्य, चंदा, तारे, आकाश, पाताल, पर्वत, नदी, समुद्र सब भगवान के शरीर में दिखने लग गया। एक पैर में ही, और 50 करोड़ योजन वाली पृथ्वी को नाप लिया एक पैर में। दूसरा पैर उठा, पैर उठा, ये भूलोक को, भूवरलोक को, अंतरिक्ष लोक को, स्वरलोक, स्वर्गलोक को नाप लिया। महरलोक को नाप लिया, तपलोक को नाप लिया, जल लोक को नाप लिया, सत्यलोक में चरण पहुंच गया, ब्रह्मा जी के लोक में वहां पहुंच गया। उसके बाद कांचनमयी भूमि को पार किया, लोकालोक पर्वत को पार करके, और ये अंगूठा ये ब्रह्मांड के छत में जा टकराया। अंगूठा टकराया सो ब्रह्मांड में छेद हो गया। अंगूठा टकराने से ये छत फूट गया, और बाहर का जलधारा जो चरण से आया, ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलू में रख लिया। यही है गंगा जी। समय पाकर के गंगा जी ये प्रकट हुई। दो पैर में
सारी ये ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान कहते हैं, भैया बलि, बोले कि 2 पैर में मैंने सब कुछ नाप लिया, तीसरे पैर की व्यवस्था करो। तीसरा पैर मैं कहां रखूं? जबकि इनने विराट स्वरूप धारण किया, उस समय जामवंत जी, वृक्षराज जामवंत जी ने इनकी 21 परिक्रमा कर ली थी। इतने बलवान